वेलकम टू एम टॉपर अकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपके लिए फिर एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रैक्टिस सेट जो है प्रॉब्लम लाए हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा। ठीक है, जो हमने जो है 12 तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 13 रहता है जो आज का पहला है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मैसे 4 है, उनका लैसे क्या होगा। देखिए, जब हम संख्याएं बनाते हैं, कोई भी संख्या, मान लो फर्स्ट संख्या बनाते हैं और सेकंड संख्या बनाते हैं, तो क्या होता है फर्स्ट सेकंड में। देखो, जो पहली संख्या होती है मैसे के साथ आती है। इसका मतलब पहली संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या बनेगी, जैसे इनका एचसीएफ कितना, जो इनका एचसीएफ है वो 4 है, तो संख्या बनेगी 4a और 4b। जो इनका एलसीएम बनेगा वो बनेगा एलसीएम, जो बनेगा 4a और b, ये बनेगा। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने, इनका एलसीएम ज्ञात करें। तो संख्या दी हुई है 3:4। ठीक है, अगर मैं 4 से यहां मल्टीप्लाई करूं, 4 से ये वाला, ठीक है, तो ए बी का मान 4 है और ए का मान 3 है, तो ये कितनी हो गई संख्या 12, ये कितनी हो गई 16। तो आपको संख्या तो निकल गई कि एक संख्या 12 है, एक 16 है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 तो यही है, ए क्या है, ए 3 है, बी क्या है, बी 4 है, तो 4 या 12 चौको 48, तो इसका आंसर हुआ 48, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अब जो है क्वेश्चन नंबर 14। 14, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1820 है, 1820, तथा उनका में से 26 है। यदि उनकी एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, इन्होंने दिया हुआ है, एलसीएम दे दिया गया, एलसीएम कितना 1820, एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 26। ठीक है, और एक संख्या दे दिया, मान लो एक संख्या दे दी, कितनी है 130। तो मैंने पहले भी बेसिक में इसका क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बताया था। तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है 1820, एचसीएफ क्या है मेरा 26, और पहली संख्या मेरी 130, तो सेकंड निकालनी है, सेकंड आराम से निकलेगी, 0 से 0 काट दो, ये कितनी बार, 2 बार काट दो, कितना हुआ 2 दूनी 4, ये 16, 364, तो सेकंड संख्या क्या हुई 364। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 4 दी है, 4 में से 3 कोई भी सी भी तो चौथी निकल जाएगी, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहा तीसरा, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों, दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन का, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 495 है, कितना है 495, तथा इनका जो एचसीएफ है वो है 5। यदि इन संख्याओं का योग 100 हो, मतलब इन्होंने कहा इन संख्याओं का योग, कोई भी संख्या फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो 100 हो, ऐसा कहा। तो सबसे पहले तो संख्या बनाओ, कैसे बनेगी संख्या एचसीएफ के साथ, कैसे बनेगी, 5a और 5b, कितना होगा 100, तो 5 कॉमन ले लिया जाता है, तो ए बी कितना हुआ 100, 5 से कितना बी, इसका मतलब जो ए सहभाज्य है कोप्राइम, तो उनका जो भी कोप्राइम आएंगे उनका जो सम होगा वो 20 होगा। अब आप कैसे पता करेंगे, मान लो अपनी तरफ से एलसीएम क्या लेते हैं हम, अपने एक तो एलसीएम दिया हुआ है, एक अपना एलसीएम क्या होता है जो बनाते हैं, एचसीएफ मल्टीपल सहभाज्य संख्या जो भी होती है, तो 495। अब 5 से आप काटिए, 5 9 45 है, 5 45, ठीक है,
ए इंटू बी बराबर कितना हुआ 99। 99 की जो सहभाज्य क्या होता है, 99 के टुकड़े करें फैक्टर तो क्या होगा 11 निम 99। आप देखेंगे ए तो 11 है, बी क्या है 9, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 20 आएगा। इसका मतलब ए बराबर तो कितना हुआ 11 और बी बराबर कितना हुआ 9। ठीक है, अब संख्या कैसे निकाले, इसमें रखो 11 पंजे 55 निकल गई, यहां रखिए आप 9 पंजे 45, ये आ गई संख्या। तो कह रहे हैं इन संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, इन संख्याओं का देखो 55 का 45 का डिफरेंस क्या होगा, 55 माइनस 45 कितना होगा 10। ठीक है, तो आंसर ए रहा आपका। ठीक है, आंसर नंबर 10 ए ऑप्शन। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 मेरे साथ पढ़ेंगे। दो संख्याओं का जो है लेस एंड मैच के बीच रेशो क्या है, जबकि एक संख्या उनकी जो है फर्स्ट संख्या 28 है और जो सेकंड संख्या है वो 42 है, तो इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इनका एचसीएफ क्या निकल रहा है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, ये देखिए आप, ये निकला इनका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ इनका निकला ये, तो उन्होंने कहा एलसीएम और एचसीएफ के बीच रेशो, तो एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम क्या निकलेगा इनका, एलसीएम निकलेगा 14 तो ये हो गया और ये 3 और 2, और एचसीएफ क्या हुआ 14, तो इससे चले गया तो कितना हो गया 3 दूनी 6, ये आंसर, तो इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। यदि कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। देखो कोई सी भी संख्या 11 से व 13 से विभाज्य होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि वो पूर्णतः विभाजित हो तो अनिवार्य निम्न के प्रकार की होगी। देखो 11 से विभक्त है तो इनके एलसीएम से कटेगी, एलसीएम से नहीं कटेगी तो इनके मल्टीपल से, मान लो इनके जो गुना से कटेगी इनकी, मतलब जब इनकी गुना करके जो आएगा उससे जरूर कटेगी, अगर वैसे नहीं कटे, क्योंकि ये है अभाज्य दोनों, अरे अभाज्य इनका जो गुणनफल है उनसे जरूर कटेगी ये। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए आप, इसमें कौन सा हो सकता है 11 11 इंटू 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा रहा, देखने से पता लगता है सी ऑप्शन 11। देखो 11 से तो है ही है, 13 से है, दोनों से विभाज्य है तो इनके एलसीएम तक कटेगा, इनका एलसीएम यही आएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर है, यदि कोई संख्या, सॉरी, एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 125 लीटर विस्की है। ठीक है, पीपो में कौन सबसे बड़ा आकार का होगा जिससे ये मापी जा सके। देखो जब भी कोई बीकर छोटा या बड़ा या उससे बड़ा होगा, ठीक, तो बड़ी से बड़ी माप जो भी होगी, जैसे मान लो भाई ये छोटा है, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी माप देखनी है कितनी हो सकती है, तो जो इसको भी भर दे, इसको भी भर दे और इसको भी भर दे। ठीक है, तो ऐसे देखना होता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, एक तो है 345 लीटर का बीकर स्टोर में, एक है 120 लीटर, कितना 120 लीटर और 225 लीटर। ठीक है, इस प्रकार है। तो सबसे बड़ा आकार पूछा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ पूछा है इन्होंने, ऐसे ही क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा पूछा है कि आकार इसको भर दे इसको भर दे, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा कौन सा है इनमें, ये है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है 105। ठीक है, तो 105 से ये जरूर कटेगा, कितना 105 से, अगर 105 से नहीं कट रहा तो इनके
ठीक है, फैक्टर से कटेगा। 105 के फैक्टर क्या होते हैं? तो आज के 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 से जरूर कटेगा। आप 15 से इसको काटे कट रहा है, 15 से इसको काटे कट रहा है, 15 से इसको काटिए, 15 दूनी थी 15 थी 45, 15 से कट रहा है। जब 105 से काटेंगे तो कितना 315 होगा, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 15 से जरूर कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 100 सॉरी 100 सॉरी 15, इसका एचसीएफ हुआ 15। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा? 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो किससे भाग देने के लिए बारे में बोला? 18, 21 और 24 से भाग देने के। अब शेष क्या बचने के लिए बोला है? शेष 24 बोला है, फिर जो है 10 बोला है, और फिर 13 बोला है। जब आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंस, इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या होगा? ये 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा, ये भी 11। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं हम? इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 18, 21, 24। आप दो, सबसे पहले सबसे छोटा है भाज्य क्या है? 2, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, ये सेम 21 से आएगा, ये 12, फिर 2 से काटिए आप, 9, 21, 6, फिर 2 से काटिए, 9, 21 नहीं कट रहा है तो सेम रखना पड़ता है, तो क्या करेंगे? ये 3, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3, 7 और 1, फिर 3 से काटिए, 1, 7, 1, फिर 7 से काटिए तो क्या होगा? 1, 1, 1, ऐसा आ जाएगा। अभी देखो ये कितना हुआ? 8 तिया सॉरी 8, 8 हो गया, 8 के 24, और 24 तिया 72, और 72 सत्ते 7 दूनी, 7 दूनी 14, 1 सत्ती 69, 500, 504 आ गया। तो इनका एलसीएम क्या आया? इनका एलसीएम आया 504। अब क्या करेंगे? 504 को, ठीक है, अब क्या आया? 504 आया। तो अब जैसे उसने कहा कि 23 से कटना चाहिए, जो जो भी कोई अंक है वो 23 से कटना चाहिए, तो 504 गुना के माइनस 11, 11 इसलिए किया जाता है, तो शेष है ना, तो अब शेष आएगा तो 11 घटेगा तो 23 से पूर्णतः कट जाएगा, तो इसलिए 11 घटाया जाता है इसके अंदर। तो पहले तो 1 रखा, ठीक है, 1 रख लेते हैं हम। ठीक, तो 1 रखने के बाद क्या हुआ? 504, 504 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 900, 493। जब 11 घटाएंगे 493, अब 493 को हम क्या करेंगे? 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, 3, और 23 ही कम 23, नहीं कटता, नहीं कटता। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे इसकी जगह पर? 2। अब 2 से करेंगे गुना, तो कितना होगा? 8 हो गया, 0, ये 1000, तो फिर 11 घटाएंगे, फिर 23 से करके देखेंगे। इस प्रकार जैसे हम करेंगे तो हम मान लो 1, 2, 3, 4, 5 रख के देखेंगे तो नहीं कटेगा, तो अब 6 रख कर देखिए आप, 6, 6 रख कर देखेंगे आप, तो क्या होगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये आ गया। अब इसमें से क्या घटाएंगे? 11, और 23 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 30, 13। तो 23 से काटे इसको, 23 ही कम 23, 7, 1, और 23 दिया 69, कितना है? 2। देखो 23 एकम 23, 7, 1, 2, 23, 23 एकम 23, 131 बार। 23 से क्या करेगा? 131 बार कट जाए घटाने के बाद में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहा? इसका आंसर रहा 30, 13, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर रहा इसका। क्लियर? वैसे 6 रखने पर, पहले 1 रखेंगे,
नहीं आएगा, 2 रखेंगे नहीं आएगा, 3 रखेंगे नहीं आएगा, कि इसमें लेस करना फिर 23 से, तो इसका आंसर आना चाहिए 23 13। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर है 20। दो संख्याएं 3 और 4 के रेशो में हैं, यदि उनके लैस है 108 हो तो में से क्या है। देखो, संख्या है, कोई भी संख्या हुआ है, कितना है 3 और 4, यदि इनके लैस है। अब देखो, हम मान लो के मान लिया, संख्या में मानते हैं कि कांस्टेंट, जो एक्स मानते हैं के मानते हैं, जो ये है के ही में से होता है। अब में से क्या दिया हुआ है, में से दिया हुआ है, में से ज्ञात करना है। ठीक है, लैसे है तो लैसे कैसे निकलता है, लैसे निकलता है 3 × 4 और के, ये निकलता है लैसे। लैसे दिया हुआ है 108, तो 3 से काट लो, 3 × 3 = 9, 3 × 18 कितना 9, तो के बराबर क्या है 9। तो क्या करना है यार, में से ही करना, मतलब एचसीएफ करना है। एचसीएफ कितना है 9, तो इसका आंसर ये रहा 9। तो 9 है सी ऑप्शन, नहीं तो आंसर ये रहा। ठीक है, देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 21, 21 है ना, हाँ 21। एक वर्ताकार पथ है जो 30 किलोमीटर लंबा, जैसे ये पथ है, कोई यहां से चला, एक वर्ताकार पथ है जो 30 किलोमीटर लंबा है, 4 धावक हैं उस पर, एक ही स्थान से एक ही दिशा में, मतलब 4 धावक हैं यहां से, ऐसे दौड़ना शुरू करते हैं। तो जो उनका जो है स्पीड है वो है 4 5 6 और 10 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड उनकी। तो कह रहा है कि दोनों घूम रहे हैं, ये भी चला ये भी चला, तो सभी चलेंगे, कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, है ना। लेकिन कि एक समय को कब मिलेंगे, तो एक समय मिलने का मतलब है, अगर जो भी टाइम हो इनका, जो भी टाइम होता, तो इनका एलसीएम निकाल लेते, तो एक समय ये तब मिल जाते। लेकिन टाइम नहीं है, यहाँ स्पीड है, ये तो स्पीड है, और ये 30 किलोमीटर का एक पथ है। तो स्पीड के टाइम कैसे निकलेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, मान लो इसकी 4 है। ठीक है, तो कितना का है 2, ये 15। ठीक है, दूसरे की क्या है, दूसरे की 30 5, कितनी आ गई 6 आ गई। तीसरे की क्या है 30, कितनी 5 आ गई। ऐसे चौथे की क्या है 30/10, कितनी 3। तो टाइम क्या है इनका 15/2, और 6 है, फिर 5 है, और फिर 3 है, ये है। तो इनका एलसीएम निकालना है, क्या है एलसीएम, क्या होता है ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम क्या है 15 6 5 3 का एलसीएम क्या आता है। ठीक है, देखिए आप, तो मेरे हिसाब से 30 आएगा, क्योंकि 30 से ये भी 6 से भी कट रहा है, 30 15 से भी कट रहा है, और 5 से भी और 3 से, इससे नीचे 15 नहीं कटता, 6 से नहीं कटेगा, इस प्रकार कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो 30 आएगा इसका क्या है, आप निकाल के देखिएगा 30 आएगा। और 30 में से क्या करेंगे हम, 30 आ गया, और नीचे एचसीएफ, एचसीएफ क्या है बड़े से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब बड़े से बड़ी कितनी है, जो इससे भी कट, इसके अंदर जो ये वाली भी हो, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, ये मान लो, तो इसका एक आएगा, तो एक का मतलब 30, तो 30 इसका आंसर है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए, 21 का ए, एचसीएफ इसका 1 है। ठीक है, जो सभी के अंदर, जैसे नीचे इसके अंदर ही एक है, इसके अंदर एक है, इसके तो बड़े से बड़ा ले जाए, सब में हो, सब में तो एक है, तो इसलिए लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22।
22 क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर है। तो क्या है, एलबी 456 कहाँ है, दो आयताकार है, L1 L, ये B1 B मान के चलो 1032 आयताकार है। दोनों भूखंडों में समान अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो तो उनकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, इनके फैक्टर करेंगे, क्योंकि वर्ग मीटर में तो फैक्टर क्या क्या होंगे, देखिए आप फैक्टर करेंगे आप, है ना। तो कुल मिला के जो क्यारियां हैं, जैसे मतलब ये क्यारियां, तो इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो जो क्या के क्षेत्रफल बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन क्यारी इतनी ही बड़ी है उसके अंदर, है ना। तो उसमें निकालना है इनका जो है, निकालिए आप, दो से करो, दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो, दो दूनी चार, और दो अठी 16, ये आ गया। फिर करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 600, 516, दो से करेंगे तो 516। फिर क्या करेंगे, फिर दो से कर लो, 114 कर लो, फिर यहाँ दो आ जाएगा, जब 114 आ जाएगा तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 258, 258 गुना दो। ठीक है, फिर आप कितना करेंगे, 57 करेंगे, 57 दूनी फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना करेंगे आप, 129, तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, दो, क्योंकि 129 दूनी 258, ये आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 19 से क्या ये टेबल चलेगा, 19 से हाँ चलेगा। देखो, तीन से काटे इसको, 19 दिया 57। ठीक है, अब ये देखिए 19 से चार और तीन 43, 43 दिया 57। ठीक है, तो ये देखें, अब उन्होंने कहा है अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारियां यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 हो। देखिए, आपने क्या देखा है इसकी, 8 तो इसमें है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होती है ना, 8 इसके अंदर भी है और 8 दूसरे भूखंड के अंदर भी 8 तो है ना, लंबाई में अगर देखा जाए तो 8 तो है इसके अंदर, 8 के अलावा क्या है, 19 और 43, ये दोनों सेम नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या सेम बैठ रहा है, तीन सेम बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, तीन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इनका जो 8 या 24 होगा ना, क्योंकि अगर हम बात करें, ये सेम बैठ रहा है दोनों में। ठीक है, तो 8 या 24, 24 के अंदर, 24 के अंदर, लेकिन 8 है ना इसके अंदर, क्योंकि 8 हमने यूं माना है, क्योंकि 8 दिया हुआ है उसने पहले से ही, तो 8 ना लेकर 3 लेंगे, तो 3 इसका आंसर है। तो आंसर किसके साथ जाएंगे, सी ऑप्शन 3। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपकी समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जो एक्सप्लेन दूंगा और ज्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन सोच समझ से बढ़ते हैं, मान लो क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, उसको करने की बजाय ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, तो आप इसको, इस चीज को देख सकते हैं। 7 का लघुत्तम अपवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसमें 4 अथवा 12 अथवा 16 भाग देने पर 3 शेष बचता है। कितना बचता है, 3 शेष बचता है। तो वही है कि किससे, 4 से, 12 से और 16 से। तो इनका एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम देखो इनका क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम मेरे हिसाब से 16 3 48। देखो, बहुत सारे एलसीएम तो ओरल ही निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मौखिक कर सकते हैं हम इनको, जैसे 48 आया, अगर 32 नहीं आएगा, इससे नहीं कटेगा, इससे कर सकता है, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे कितना आएगा, एलसीएम 48। ठीक है, अब 48 आया, तो क्वेश्चन में क्या किया है, 48 क्या शेष बचे,
भाग देने पर 3 शेष बचे। किससे भाग देने पर 3 शेष बचे? तो 48 के माइनस कितना बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ? ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भाग देने और इससे भाग देंगे, देखो इससे अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो 3 इसलिए जोड़ा है क्योंकि 7 से पूरा पूरा कटेगा। ये जो आएगा ये पूरा पूरा 7 से कटेगा। अगर मैं इसको भाग दूंगा पूरे को, 4 से 3 शेष बचेगा, इसलिए 3 ऐड किया जाता है, लेकिन 7 से पूरा कटेगा इसलिए। ठीक है, तो आप देखिए इसको 1 रखिए आप। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 51। 51 को 7 से काटूंगा, 7 49। 49 में तो दो शेष बचा, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, ये पूरा पूरा कटना चाहिए। अब यहाँ 2 रखता हूं मैं, एक की जगह क्या रखूंगा? 2। तो 96, 96 और +3, तो इसका मतलब 99 हुआ। 99 को हम 7 से, 7 ही कम 7, 2 7 चौक 28 से 1 बचा। एक नहीं, पूरा पूरा अब मान लो 3 रखते हैं। ठीक है, जब 48 दिया की तरह 144, 144 और +3 कितना हुआ? 147। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब एक चीज और करके देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करो, 147 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 2 7, 7 4 से करेंगे, 4 से 24, कितना बचेगा? 3। 3 ही बोला, 3 शेष बचे। अगर हम 147 को अब 12 से डिवाइड करो, 147 को, तो 12 12 144 हो गया, तो 3 शेष बचेगा। अब इसको चेक करके देख लीजिएगा। देखो वैसे तो यही मेथड है, लेकिन आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे 16 से करके देखिए आप, कितना? 147 और कितना हो गया? 16 निम्मा 144, तो ये कितना हुआ? 3। 3 से बचा, तो इसलिए आंसर यही है 147। और 147 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।